नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। साथ ही मायावती ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन में बीएसपी ने दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरे को बदलने की कोशिश की थी। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद सपा पुराने दलित विरोधी एजेंडे पर वापस आ गई। सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन करते हैं बसपा से गठबंधन न रखने की शर्त भी रखते हैं। साथ ही मायावती ने कहा कि सपा सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले भी किए गए। तो वहीं मायावती के अखिलेश यादव पर किए गए हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मायावती को गठबंधन नहीं करना चाहिए था। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, अब वो चलने वाला नहीं है और कहा कि इनका पीडीए सिर्फ परिवार तक ही सीमित है। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। तो वहीं शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वयं के संगठन और सरकार में आपकी चलती नहीं, इसलिए इधर नजर बहुत पैनी रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर होने के डर से दिल बदलने का इरादा तो नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने दावा किया कि हम लोग लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महज 100 दिन नहीं बचे, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध के मेमोरियल था वो सुनने में आया, चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह महिला विरोधी है। साथ ही कहा कि इनके कई नेताओं पर महिला उत्पीड़न के भी आरोप लगाए गए। साथ ही अजय राय ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार के सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। उसका पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुलदीप सेंगर आपके साथ सामने है सजा हुई। दूसरा, एक इनके विधायक जो सोनभद्र से विधायक रहे रामदुलार गौड़ दुद्धि से, वो पास्को एक्ट में 2014 में जब प्रधान थे तब उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उस समय मुकदमे लगे थे और उनको माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है अभी महीना पहले 20 दिन 25 साल की। और वो जानते हुए भाजपा ने कि ये बलात्कारी है और पास्को एक्ट वाला है, उसके बाद भी 2022 में उसको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनाया। ये भाजपा का ही पूरे तरीके से भाजपा इसमें जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि जान रहे हो कि ये आदमी गलत है, उसके बाद भी अपने टिकट दिया, विधायक बनाया। न जानते, जान रहे हो कि मुकदमे दर्ज है और उसके बाद कहते मतलब नहीं है। तीसरी घटना पहलवान लोगों की आपके सामने ही, उन्होंने कहा कि भाई हमारा यौन शोषण हो रहा है, हम जो है साक्षी मलिक जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज मेडल ले आई, उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं अब हम कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। चौथी घटना जो सबसे बड़ी घटना है, वीवीआईपी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का, देख लीजिए जरा आप लोग, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। और इनके 3 भाजपा के नेता जो आईटी सेल के संयोजक, सहसंयोजक और उसके कार्यकारिणी मेंबर है, तीनों ने मिलकर गन पॉइंट पे लेकर उसको उसके साथ बलात्कार किया। तो वहीं मैनपुरी में अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने प्रेस वार्ता की और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर की गई इस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव पर सपा की रणनीति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर हर जिले के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम जन चौपाल लगाकर संविधान के प्रति लोगों को जानकारी और जागरूक किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का पदाधिकारियों का बैठक है और अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से हम हर पोलिंग बूथों पर जन चौपाल कार्यक्रम करने का निर्णय लिए हैं। उसी का संदर्भ में अपने जिम्मेदार साथियों को हमने बुलाया है। आज हम जिम्मेदारी देंगे कि 2024 का चुनाव सामने है, वो चुनाव नहीं है, वो चुनौती है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जन चौपाल कार्यक्रम करेंगे और जनता को अवगत कराएंगे कि कौन है दोस्त और कौन है दुश्मन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर बनने में और प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने में केवल 14 दिनों का समय शेष रह गया है और इस बीच अयोध्या नगरी में जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की नई तस्वीरें साझा की हैं, जो कि रात की समय में ली गई हैं और शेयर की गई फोटोज में जटायु की विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है और परिसर को भी रोशन किया गया है। शुरू ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से रहने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की टाइमलाइन में अगली तारीख है 17 जनवरी की। मूर्ति के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। 16 तारीख को कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 17 तारीख को भव्य कार्यक्रम भी होंगे। भव्य प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की जाएगी 18 तारीख को। करीब पूरे एक सप्ताह तक ये अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम होंगे और 19 तारीख को देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अग्नि स्थापना की जाएगी और इस क्रम में 20 तारीख पर जब आप आएंगे तो सरयू के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा। जो नया गर्भगृह तैयार हुआ है विशाल राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का, उसके बाद 21 तारीख को 125 कलश से होगा रामलला का दिव्य स्नान। 21 तारीख का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद सीधी 22 तारीख जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में रामलला की वापसी किसी सपने से कम नहीं है। देश में अलग अलग जगहों और शहरों से भक्त राम मंदिर में अपना योगदान दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के भक्तों द्वारा दान की गई एम्बुलेंस को आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यह शव वाहन लोगों की सहायता में काम आएगा। आतिथ्य भवन
परिक्रमा मार्ग अयोध्या ये एक साधु का स्थान है। संत के भक्तों के द्वारा समाज के लिए समर्पित है। संतों की शिष्य मंडली भारत में भी है तो भारत के बाहर भी है। तो उनके शिष्यों ने यहाँ आने वाले सज्जनों के लिए, नागरिकों के परिवारों में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना, कहीं और दूर पहुंचाना, उसके लिए एम्बुलेंस, घरों में मृत्यु भी होती ही है तो शव को शमशान घाट पहुंचाना, उसके लिए एक शव वाहन, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने नगर निगम को समर्पित किया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है। कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में सभी दीवारों पर राम जी से जुड़ी कई तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो वहीं दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास महाराज को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। तो वहीं आलिया और रणबीर सिंह को भी निमंत्रण मिला है। आगरा के रुनकता क्षेत्र के गांव सिंगना में श्रृंग ऋषि का आश्रम है, जहां भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से विभिन्न स्थानों से तस्वीरें आई हैं। और देखिए, फिल्मी जगत के भी कई सितारों को यहां बुलाया गया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में निमंत्रण सौंपा गया है। उत्सव की तैयारियां हैं। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर चित्र बनाए जा रहे हैं। रामायण किस तरह से रही उसका आयोजन किया जा रहा है। रामायण को इन चित्रों के जरिए भी दर्शाया जा रहा है। विकास कार्य जोरों पर हैं और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किस प्रकार से है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सिंह ऋषि महाराज की जन्मस्थली और तपस्थली जगह है। यहाँ सिंह ऋषि महाराज ने तपस्या की है और जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे तो वहाँ पुत्र कामेष्टि किया तो उनके पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शांता कुमारी जो इनकी बड़ी बहन थी वो सिंह ऋषि महाराज को लाई थी शादी। जी हाँ, 11 मंजिल के एक शाला बना हुआ है जिसमें 100 कुंड बनाया जा रहा है। 1100 जोड़े हवन करेंगे जो वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें आचार्य मनीषी अपने बनारस से, काशी से आ रहे हैं और उज्जैन से लोग, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। और इसमें सीताराम जो आप सामने देख रहे हैं 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा, जो नरबदेश्वर शिवलिंग आ रहे हैं। उसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 9 दिवसीय अखंड सीताराम का जाप होगा। और सारी सुविधा 1008 जो शिवलिंग बनेगा उस पर रुद्राभिषेक पर डे रुद्राभिषेक होगा। कुछ किया नहीं जाएगा। हम 2015 में इसी भूमि पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किए थे, जिसमें संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर यदि राम मंदिर बन जाता है तो उस समय फिर मैं यज्ञ करूंगा। तो वो मेरा 15 का संकल्प है, जिसमें बड़े बड़े महारथी अशोक सिंघल जी इत्यादि सब लोग थे और सब लोग साथ संकल्प लिए। 22 जनवरी सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि सब लोग 22 जनवरी को पुनः जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है, इसी प्रकार से 22 जनवरी को जो भगवान अवतरित होंगे, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उससे पहले एक आप सब लोगों को सूचना, हमारा निवेदन कि सब लोग अपने चारों तरफ कहीं भी गंदगी देखें तो गंदगी को साफ करें, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। 22 तारीख को भगवान पधारेंगे, हमारे जगत नियंता जो सब सरकारों के भी सरकार हैं, वो उनका अवतरण होगा। सब लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सर, यह जो पेंटिंग बना रहे हैं यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकई माता थी उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकई माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और कैकई माता जो थी
वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। ये भगवान श्री राम की हम पेंटिंगें बना रहे हैं। अयोध्या के अंदर जितने भी ओवर ब्रिज हैं उनके दोनों तरफ हम ये पेंटिंगें बनाएंगे, दृश्य बनाएंगे भगवान राम के चित्र, जिससे कि यहाँ पर अयोध्या में आने वाले लोगों को उनके बारे में पता चले। और प्रभु श्री राम जो कि 500 बरस के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, उनके जितने भी चित्र हैं अयोध्या आते हुए, उन जैसे उन्होंने अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो वो सब चित्र हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अवध में राम तो मथुरा में कृष्ण बसे हैं। जहां देश भर से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर से भी अयोध्या के राजा राम के लिए कई उपहार भेजे गए हैं, जिनमें बांके बिहारी जी की बांसुरी भी शामिल है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी जी की ओर से रामलला के लिए कई उपहार तय किए गए हैं और इनमें शुद्ध चांदी, शंख, बांसुरी, हार, इत्र शामिल है। अयोध्या रवाना करने से पहले बांके बिहारी मंदिर में सभी का पूजन किया गया। ये सभी उपहार 14 तारीख को यहां से गोपी गोस्वामी के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। भगवान श्री राम का जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, जो बांके बिहारी की ठाकुर बांके बिहारी जी की ओर से क्या उपहार भेजे जा रहे हैं और क्या भावना रखी गई है? देखिए, वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, दोनों ठाकुर की लीला स्थली है। वो भगवान राम की है, ये ठाकुर कन्हैया की, हरदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी की वो है। तो ये तो ब्रजवासियों के लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय है कि रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो इसी प्रारूप में ठाकुर जी को एक यहाँ की बांसुरी और ठाकुर जी का इत्र और एक शंख, जिससे रामलला की आरती होगी।